हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताइए आप लोग, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यूरोप महादेश के अंतर्गत। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये बुर्बो वंश की गई थी, ठीक है। बुर्बो वंश की गई थी। और इसका संगठन के बारे में बोला जाए, स्थापना के बारे में, तो ये हुआ था वियना सम्मेलन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वियना सम्मेलन के अंतर्गत। वियना सम्मेलन 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में हुआ था। और इसी सम्मेलन के अंतर्गत बुर्बो वंश का स्थापना किया था, ठीक है, हुआ था। और स्थापना के बाद बोले तो ये लुई 16वें के स्थान पर लुई 18वें को, किसको? लुई 18वें को सिंहासन पर बैठाया गया था, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये कौन से संगठन से था? कार्बोनिल संगठन से था, ठीक है, कार्बोनिल संगठन। और इसके संगठन की बात बोलें तो इसका संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1810 ईस्वी में हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो कौन था? तो ये ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात बोले तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ओके, आगे चलते हैं। काउंट कोबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है। ये इटली के प्रथम प्रधानमंत्री है, ये ध्यान देने। क्वेश्चन बोले कि इटली के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इटली के प्रथम प्रधानमंत्री ये थे, ठीक है। ओके, चलते हैं। गैरीबल्डी पेशे में क्या था? गैरीबल्डी पेशे में क्या था? तो ये पेशे में नाविक था। और ये जो गैरीबल्डी था, इटली अलग अलग राज्यों में विभक्त था, ठीक है। तो इटली को एकीकरण करने के लिए लड़ाई का रणनीति रचा था, ठीक है। आगे चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे, ठीक है। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। चलिए आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। किसकी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। आगे चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो किसको बोलेंगे? तो ये बिस्मार्क ही होता है, ठीक है, बिस्मार्क होता है। और ये प्रथम जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था, ठीक है। कौन? बिस्मार्क, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, ठीक है। और डेट बोलें तो ये 10 मई को हुई थी,
10 मई 1871 को। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का, अब देखिए प्रश्न आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो बताइए आप लोग, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1871 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, जस्टिस आंदोलन कहाँ हुआ? जस्टिस आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा, जस्टिस आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था कब? 1832 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1832 ईस्वी में किया गया था। ओके, आगे 13 नंबर क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन आप लोग को पीछे हम बता भी चुके हैं कि इसका संगठन कब हुआ था। तो 1810 ईस्वी में हुआ था कार्बोनरी संगठन। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ? बताइए, एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। ठीक है, 1829 में हुआ था। और डेट बोले तो 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ये तुर्की और रूस के बीच हुई थी। याद रखिएगा, किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। आगे चलते हैं। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडान का युद्ध की बात बोला जाए तो सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1 सितंबर 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1870 ईस्वी में। और 2 सितंबर के बीच होता है। बोले बीच तो 1 सितंबर 1870 से लेकर 2 सितंबर 1870 के बीच हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो ये रूस ने कुचल दिया था। ठीक है, रूस ने कुचल दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सन 1817 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आ गया कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आप लोग को पता है कहाँ पर हुआ था? सेडन में हुआ था ना, सेडन में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो ये ज्ञान विज्ञान यूनान के, ठीक है ना, यूनान देश के। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, युवा इटली संस्था का विकास किया गया। युवा इटली संस्था का विकास किया किसने किया था? तो ये मेजनी ने किया था। ठीक है, युवा इटली, जिसको यंग इटली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा, यंग इटली की स्थापना 1831 में हुआ था। और कौन किए थे? जोसेफ मेजनी। कौन किए थे? जोसेफ मेजनी ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क ने निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ये कूटनीतिज्ञ था। कौन था? कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ देखिए, ये ऐसे होता है जैसे कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए व्यू रचना। कूटनीति किसको बोलते हैं? जो किसी कार्य के करने के माने पूर्ण करने के लिए क्या करें? व्यू रचें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कूटनीतिज्ञ बोलते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो ये थे विक्टर इमैनुअल, ठीक है, विक्टर इमैनुअल थे। आगे 25 नंबर क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि शहीद हुए। कौन से ब्रिटिश कवि यूनानी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो कौन हुए थे बताइए आप लोग। तो ये लॉर्ड वायरन। कौन हुए थे? लॉर्ड वायरन। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोग का 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से लेकर ये पार्ट 1 लेके आए हैं चैप्टर 1 को, और फिर पार्ट 2 चैप्टर 1 का ही लेकर आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें कि आप लोग को नए नए नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियो देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए, ये आप लोग का था 25 क्वेश्चन, और इसका फिर हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।